एक बार फिर पाकिस्तान से शुरू करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जी कई अनमोल रतन जो हैं उनकी बात हम करते रहते हैं, जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और न जाने कितने ही लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की है, जो कि कहा यह जाता है कि जी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अभी कुछ अरसे से जो एक अननोन गनमैन वाला सिलसिला समझे जो चला आ रहा है, उसमें जी एक बार फिर एक जो न्यूज आई है वो ये कि पुलवामा टेरर अटैक का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान जो है उसको जी अननोन गनमैन की तरफ ने जो है गोली मारी है और उसके बाद उसकी डेथ हो गई है, मारा गया है वो। और इसको लेकर जी बहुत ज्यादा कह लीजिए कि डिस्कशन है या फिर न्यूज जो चलाई जा रही है वो इंडियन मीडिया पे चलाई जा रही है। इंडियन मीडिया पे बात की जा रही है कि ये जो हमजा बुरहान है इसको जी मार दिया गया है। और अननोन गनमैन जो एक अरसे से यहाँ पर हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि कोई निकलता है अननोन गनमैन और उसके बाद इस तरह के जो लोग होते हैं जो कि कहीं ना कहीं भारत में टेरर अटैक में जिनके नाम जुड़े होते हैं या ये कहा जाता है ये मास्टरमाइंड है या इन्वॉल्व रहे हैं या उनका कोई ना कोई हिस्सा रहा है, वो जी मारे जा रहे हैं और बार बार यही न्यूज आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी तक कोई एक भी जो है वो किलर या नॉन गनमैन जिसको कहा जाता है उसको ना तो गवर्नमेंट पकड़ पाई है और ना ही पाकिस्तान इंटेलिजेंस के पास उनकी कोई खबर है, कौन था, कहां से आया, गोली मारी, क्या किया, उसके बाद गायब हो गया। इसी तरह की बातें जो है वो मुसलसल न्यूज का हिस्सा बनती हैं, लेकिन वो भी इंडियन न्यूज का हिस्सा बनती हैं। पाकिस्तान में तो खैर इस बात की सोशल मीडिया की हद तक ही रहती है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो बताया भी नहीं जाता कि ये कौन लोग थे और इनको किसने मारा और क्या हुआ। बहरहाल ये आदमी जो है ये भी कहा यही जाता है कि ये पुलवामा टेरर अटैक में इन्वॉल्व रहा है, उसका मास्टरमाइंड कहा जाता है। और ये भी कहा गया है कि पीओके या आजाद कश्मीर में ये था जहां पर के इसको गोली मार दी गई। अब पाकिस्तान अगर इस तरह के लोगों के ऊपर खुद ही कार्रवाई कर ले तो मैं तो यही कहूंगी कि इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है कि जो लोग आपकी कंट्री में इस तरह का नुकसान किसी दूसरी कंट्री में जाकर करते हैं, चाहे अपनी ही कंट्री में करते हैं, उनके ऊपर बहुत ही सख्ती के साथ अगर एक्शन होगा तो उसमें फायदा पाकिस्तान का ज्यादा है, भारत का कम है। क्योंकि जाहिर है अब यही लोग जब पाकिस्तान में भी टेरर अटैक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें पाकिस्तान को जिस तरह का नुकसान होता है वो सभी के सामने है। लेकिन अभी तक बहरहाल इनको इस तरह की कोई खबर या कोई बात बाहर लीक नहीं की गई है जिससे ये पता चले कि आखिर ये अननोन गनमैन कहाँ से आते हैं और कहाँ को चले जाते हैं। कई बार हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं और दूसरे लोग जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनका ये कहना होता है कि जी ये सब कुछ भारत करवा रहा है, भारत से आते हैं और उसके बाद ये जो हमारे यहाँ जो मास्टरमाइंड जिन्हें कहा जाता है या टेररिस्ट कहा जाता है या कह लीजिए अनमोल रतन और जो कुछ भी कहिए उनको कहा जाता है जी वो भारत से आते हैं किलर्स और या अननोन गनमैन और इन लोगों को मार के निकल जाता है। तो भाई पहली बात तो ये कि क्या इतना आसान है भारत से यहाँ पर आ जाना? क्या वाकई में हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो ऐसे खुले पड़े हैं कि कोई भी आएगा और बजरंगी भाईजान की तरह इनको टपका के निकल जाएगा? क्या इस तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है? तो फिर यकीनन सोचने की बात है। इसका तो मतलब ये है कि फिर तो जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो या कोई भी उनके जैसे लोग, इसका तो मतलब है कि ये सबके सब इस वक्त शदीद खतरे में। कोई कभी भी टपक सकता है, किसी को कोई कभी भी टपका सकता है, किसी को कोई कभी भी ऊपर पहुंचा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जरूर खलबली मची होगी और इस वक्त हाफिज सईद, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोग जिनको के भारत टेररिस्ट मानता है और हमें लगते हैं फ्रीडम फाइटर, हमारे वैसे ये भी है, दूसरे के लिए जो टेररिस्ट होता है वो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर होता है। तो ये जो फ्रीडम फाइटर हमने यहाँ पे अनमोल रतन बिठा रखे, इसका मतलब है कि अब इनकी भी जाने खतरे में है और किसी ना किसी वक्त ये अननोन गनमैन जो है इनका भी गेम बजा देगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल एक एक करके मारे जा रहे हैं। भारत इस तरफ से इनकार भी करता है कि जी हमारे यहाँ से कोई नहीं आया मारने के लिए, कहीं ये काम पाकिस्तान के अंदर से ही हो रहा है। कई बार ये इशारा भी किया जाता है कि पाकिस्तान स्टेट खुद ही ऐसे लोगों को खत्म कर रही है। खैर अगर ऐसा भी है तब भी चले, अच्छी बात है, लेकिन जाहिर है कि इसको ये खुल खुला के मान तो नहीं सकते कि ये जितने लोग मारे गए तो उसमें हमारा ही हाथ था, उसमें हमारे ही हाथ, पाँव, गर्दन, सर सब कुछ था, क्योंकि हम इन लोगों से जान छुड़ाना चाहते हैं। ऐसा भी पाकिस्तान स्टेट नहीं कह सकती, क्योंकि जाहिर है कि इनके जो ग्रुप्स हैं, इनके जो इतने लोग हैं, वो और हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन खैर ये जो कोई भी कर रहा है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसलिए कि ये कोई ऐसे लोग तो है नहीं टेररिस्ट अगर मारे जा रहे हैं और इनके ऊपर इस तरह के एलिगेशंस मौजूद हैं जिसका कोई जवाब भी नहीं दे रहा, कोई इनकार भी नहीं कर रहा। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई स्टेट लेवल पे इस तरह का कोई इनकार नहीं आया कि नहीं नहीं, ये तो बड़ा शरीफ आदमी था, ये तो बड़ा मासूम आदमी था, वैसे किसी ने मार डाला, जाती दुश्मनी थी, ऐसे कुछ था, इस किस्म की बात भी नहीं की गई है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन लोगों का जो कोई भी सफाया कर रहा है
अननोन गनमैन है या उसका पूरा ग्रुप है, जो लोग भी हैं, वो इस तरह के लोगों को जो चुन-चुन के मार रहे हैं और हर कुछ दिन के बाद इस तरह की न्यूज़ जो आनी शुरू हुई है, दोबारा से बीच में थोड़ा-सा ब्रेक आ गया था, पता नहीं अननोन गनमैन जो है वो विंटर हॉलिडेज़ पे गया हुआ था। लेकिन ख़ैर अब वो वापस आ गए हैं और इन लोगों की जान जो है वो एक बार फिर जो है वो खतरे में आ चुकी है। तो यकीनन ये जो टेरर ग्रुप्स होंगे या फिर कह लीजिए ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो हैं पाकिस्तान में, उनको ज़रूर एक तरह की परेशानी हो गई होगी कि ऐसा ना हो कि फिर किसी और के ऊपर भी अटैक हो जाए और फिर बचाया ना जा सके। बहरहाल भारत का मीडिया जो है वो मुसलसल यही बता रहा है कि जी ये आदमी जो है ये पुलवामा टेरर अटैक का मास्टरमाइंड था और इसको जो है अननोन गनमैन ने इसको मार डाला है। बहरहाल ये सिलसिला बहुत अरसे से चल रहा है, लेकिन इस पर एक खास किस्म की खामोशी जो है वो पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से देखने को मिलती है।